हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारी हिंदी की पहली क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं पर्यायवाची। क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर पर्यायवाची शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने में। आज हम ट्रिक से इसको पढ़ने वाले हैं, ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। आप सभी लोगों को पता है, जो भी बच्चा हिंदी की तैयारी करता है वो सब हिंदी में अच्छे से कवर कर पाता है, बट पर्यायवाची के अंदर आकर वो भी अटक जाता है। अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। डेली ये हमारी क्लासेस होती है। डेली ये क्लास हमारे चैनल के ऊपर हिंदी की आती है। अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं? वैसे तो ये हर किसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, बट हमने मेन फोकस करके बनाई गई जो क्लास हैं वो हमारी DSSB के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो DSSB की कोई एग्ज़ाम, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो या 0/6/2022 का एग्ज़ाम हो, या फिर अगर हम बात करें एसएससी के अंदर तो आती नहीं है, बट एसएससी का जो एग्ज़ाम करवाती है टीसीएस कंपनी, उसी से रिलेटेड टीसीएस काफ़ी कंपनी करवाती है, तो उन्हीं से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। उनके फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाते हैं। डेली हम 5 पर्यायवाची पढ़ेंगे और इनको डेली 8 से 10 दिन के अंदर पर्यायवाची को ख़त्म कर देंगे। फिर हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हर किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द जल्दी से 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूँगा, मुहावरे 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूँगा, ऐसे विलोम शब्द 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दूँगा। बट पर्यायवाची के अंदर मैं थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि इससे डिफ़िकल्ट बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर लर्न होने के बाद भूल जाते हैं आप सभी लोग, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से वर्ड हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है इनकी। या फिर अब आप यूपी रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, एचएससी सीईटी की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर ये डिट्टो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक का नाम भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक से मैं करवा रहा हूँ। जो बुक है उसका नाम है, जो है अनुष्का पब्लिकेशन से हिंदी की बुक आती है, जयकर्ण सर की ये बुक है, आप पढ़ सकते हो। चलिए पहले के ऊपर चलते हैं। यम, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यम से क्या, पर्यायवाची शब्द यम को क्या क्या बोलते हैं, यानी एक प्रकार से सिनोनियम से होते हैं। ठीक है, यम को यमराज भी बोलते हैं, कृतांत भी बोलते हैं, रविसुत भी बोलते हैं, धर्मराज भी बोलते हैं, काल भी बोलते हैं, अंतक भी बोलते हैं, जीवितेश भी बोलते हैं, सूर्यपुत्र भी बोलते हैं और दंडधर भी बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। जो यम है, यम को क्या क्या बोलते हैं? यमराज बोलते हैं, कृतांत बोलते हैं, यमराज को क्या बोलते हैं? यम को यमराज बोलते हैं, यम को कृतांत बोलते हैं, और कृतांत की जगह रविसुत भी बोल सकते हैं, और रविसुत की जगह धर्मराज भी बोल सकते हैं, और काल भी बोल सकते हैं, और आतंक भी बोल सकते हैं। क्योंकि यमराज का मतलब होता है जो हमारे प्रण को हरने वाला, जो हमारे प्रण को निकाल ले अपने अंदर से, उसे क्या बोलते हैं? तो ये सूर्यपुत्र भी होता है, जो हमारे, ये मान के चले, आपको मैं टिप बता देता हूँ। जो सूर्य ऊपर से आता है, जो भगवान की वहाँ से आता है, यानी ऊपर सूरज है हमारे आकाश के अंदर, तो सूर्यपुत्र भी है ये, कि हमारी जान लेने के लिए ऊपर से आता है, सूर्यपुत्र कहलाता है। जीवित आदमी को ये मारता है, तो प्राण निकलता है तभी जीवित तो होता है, प्राण निकलने के बाद ही तो मरता है। जीवतेश भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जीवतेश भी बोलते हैं। दंडधर, ये हमें दंड देता है, हमें मृत्यु दंड देता है, उसके बाद ये अपने साथ ले जाता है, तो मृत्यु दंड भी बोलते हैं, दंडधर भी बोलते हैं इसको, जीवतेश भी बोलते हैं, सूर्यपुत्र भी बोलते हैं। ये एक अंतक है, ये हमारा अंत हो जाता है वहाँ पर। ये हमारा काल है, यानी हमारा समय पूरा हो जाता है। ये धर्मराज है, यानी धर्मराज है, यानी एक देवता तो है तो धर्मराज है, रविसुत भी है, और कर्तांत भी है, और यमराज भी है। तो इसको याद कर लेने का पहले बता रहा हूँ ट्रिक, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। यम को अपन यमराज भी बोल सकते हैं, कर्तांत भी बोल सकते हैं, रविसुत भी बोल सकते हैं, काल भी बोल सकते हैं, आतंक भी बोल सकते हैं, धर्मराज भी बोल सकते हैं। धर्मराज को मत भूल जाना, धर्मराज भी बोल सकते हैं। दंडधर, हमें दंड देने वाला भी बोल सकते हैं, और हमें सूर्यपुत्र भी बोल सकते हैं इसको, और हम इसको जीवतेश भी बोल सकते हैं, जीवित आदमी को ही तो प्राण हरता है ये। तो इसको याद कर लेना है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यमराज को यम बोलते हैं, कृतांत बोलते हैं, रविसुत बोलते हैं, जीवतेश बोलते हैं, धर्मराज बोलते हैं, काल बोलते हैं, आतंक बोलते हैं, जीवतेश बोलते हैं, सूर्यपुत्र बोलते हैं, दंडधर बोलते हैं। अब अपन सेकंड की तरफ चलते हैं। अगर आपको अभी भी याद नहीं होता तो आपको याद नहीं हो सकता, फिर इसको दोबारा से याद कर लेना है। आख्यान क्या कहते हैं? आख्यान तो वृत्तांत बोलते हैं, इर्तिवंत बोलते हैं, कथा, कहानी, किस्सा। अब अपन आख्यान क्या होता है कि कहानी होती है एक आख्यान, अपन कहानी को आख्यान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहानी। अपन देखिए, जैसे कि कथा, कहानी और किस्सा, ये नहीं बोलते अपन कहानी सुना तू, हमें कथा सुना, या हमें कोई किस्सा सुना। अपन दादा को बोलते हैं कि हमें कोई किस्सा सुना पहले के ज़माने का, या अपन को दादाजी को अपन बोल कथा सुना। या अपन ये बोलते हैं कि अपन लोग
कहानी सुनाओ हमें। तो तीनों तो आप आज आसानी से याद कर सकते हो, कथा, कहानी, किस्सा। अब वृत्तांत और इतिवृत्त और आख्यान, ठीक है, इन तीन को और याद करना है आप सभी लोगों को, ठीक है। ट्रिक के साथ याद करें। देख, वृत्तांत और इतिवृत्त, इन दोनों को तो एक साथ ले लीजिएगा। इनका मतलब होता है, वृत्तांत और इतिवृत्त का मतलब होता है कहानी, याद कर ले। वाक्यांत और इतिवृत्त का होता है कहानी, और आख्यान भी कहानी को ही बोलते हैं। तो कथा, किस्सा, कहानी, कथा, किस्सा, कहानी, वृत्तांत, वृत्तांत, इतिवृत्त, वृत्तांत और आख्यान, तीन को याद करना है इसके अंदर। और इन तीनों को क्या बोलते हैं? कहानी बोलते हैं, ये मान लीजिएगा आप, ठीक है। दोबारा से याद कर लिए, आख्यान को क्या बोलते हैं? आख्यान को कहानी बोलते हैं। तो कहानी को, आख्यान को कहानी बोलते हैं, वृत्तांत को भी कहानी बोलते हैं, इतिवृत्त को भी कहानी बोलते हैं, और कहानी, कथा, किस्सा, तीनों एक होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरा याद कर ले, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था ये, आप आसानी से याद कर सकते हो। पवित्र, पवित्र से देखिएगा, पवित्र है, कोई पवित्र है तो शुद्ध तो है, ये बात अपन को याद है। पावन भी है, तो पावन व्यक्ति है, ये शुद्ध व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है। विशुद्ध व्यक्ति है, अशुद्ध नहीं। विशुद्ध का मतलब भी होता है पवित्र ही होता है, अशुद्ध होता तो अपन इसका एंटोनियम बन जाता, बट ये विशुद्ध, विशुद्ध, शुद्ध, पावन, तीन तो अपन को याद हो गए, ठीक है। पवित्र को क्या बोलते हैं? पावन बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं, विशुद्ध बोलते हैं। अपन बात करें तो बच गए पुनीत या पुत्र सूचि, अपन को याद पुनीत, पुत्र, सूचि, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे इसको देखिएगा। जो पुनीत है, पुनीत का पुत्र सूचि, सूचि इसका नाम है, पुनीत का पुत्र सूचि, शुद्ध भी है, विशुद्ध भी है, पावन भी है, पवित्र भी है, याद कर लेना है। देखिएगा, पुनीत का पुत्र सूचि, पावन भी है, पवित्र भी है, शुद्ध भी है, विशुद्ध भी है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक यही रहेगी अपनी। जो पुनीत का पुत्र, पुनीत का पुत्र सूचि, शुद्ध भी है, विशुद्ध भी है, पावन भी है, पवित्र भी है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो इसको। पवित्र भी हमारा हो गया है। अब कहेंगे सुंदरी का क्या पर्यायवाची रहने वाला है? सुंदरी को अपन को क्या पर्यायवाची रह सकता है? अब देखिएगा, सुंदरी का मतलब होता है कि सुंदरता, जो अपने आप को सुंदर मानती होगी। जो ललिता, सुनेत्रा, सुनन्या, ठीक है, ये नाम है, मान ली गर्ल्स के नाम मान लीजिए। ललिता, सुनन्या, सुनेत्रा, प्रमदा, लल्याना, रमणी, कामनी, सुमुखी, विलासनी, ठीक है। अब इन्होंने देखिएगा क्या कह रहा है कि प्रमदा, ललिता, सुमित्रा, सुनन्या, ये कहते हैं कि हमें ललन्ना कहो, रमणी कहो, कामनी कहो, सुमुखी कहो, विलासनी कहो। हमें क्या कहो? ललन्या, रमणी, कामनी, सुमुखी, विलासनी, हमें तीनों ही नाम हमें बताओ। तो सुंदरी का याद कर सकते हो, प्रमदा, ललिता, सुनेत्रा, सुनन्या, जो है सुंदरी, तीनों कहते हैं हम सुंदरी हैं। कौन कौन? प्रमदा, सुमित्रा, सुनन्या और ललिता, ये तीनों कहते हैं, दोबारा से याद करो कि सुंदरी ये कहती है हम सुंदरी हैं, प्रमदा, ललिता, सुनन्या, सुमित्रा ये कहती है हमें रमणी कहो, ललना कहो, सुमुखी कहो, कामिनी कहो, विलायनी कहो, विलासनी कहो हमें, ठीक है। अब दोबारा से लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इसी क्लास के अंदर याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही हमारे ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डिट्टो क्वेश्चंस वहाँ पर उठने वाले हैं, यहाँ से इस क्लास से डेली क्लास होगी और ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा वर्डन भी नहीं दिया जाएगा। एक आप नॉर्मली 5 से 10 मिनट निकाल के इस क्लास को देख सकते हो और आपको बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। HSC, CET, JUPO, रेडियो ऑपरेटर, DSSB के अंदर, जेई की बात हो, कहीं पर भी आप सभी लोगों की क्लास काफ़ी अच्छी आपको रहने वाली है, ठीक है। सुंदरी हैं हम, कौन कौन कहती है ये बातें? प्रमदा, ललिता, सुनेत्रा, सुनन्या कहती है कि हम सुंदरी हैं, हमें क्या क्या नाम से कहो? ललन्ना कहो, रमणी कहो हमें, ठीक है, सुमुखी कहो, विलासनी कहो और कामिनी कहो। तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है, सुंदरी। अब कहेंगे सरस्वती। अब सरस्वती काफ़ी अच्छा है और ये तो आना ही आना है एग्ज़ाम, आप भी लोगों ने एग्ज़ाम दिए होंगे पहले, असफल हुए या सफल हुए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सरस्वती आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ आता है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। अब कहेंगे, अपन देखिए इन चारों को अपन को कैसे याद करना है, ठीक है। देखिए, वाणी, वाणी प्राणी, वागीश, वागीश्री, ठीक है, इनका अपन का बनने वाले हैं जोड़ा। यानी कि सरस्वती को क्या कहते हैं? वीणा कहते हैं, वीणा प्राणी, वागीश्री और वागीश
ये 4 तो हो गई। सरस्वती को क्या क्या बोलते हैं? वीणा, वीणा पाणी, वागीश, वागीश्री सरस्वती को बोलते हैं। क्या? वीणा, वीणा पाणी, वागीश, वागीश्री, ये सरस्वती को ही बोलते हैं। और सरस्वती का दूसरा नाम होता है शारदा, यानी कि कोई सरस्वती नाम की एक लेडीज है, उसको अपन शारदा नाम से भी जानते हैं। और शारदा सरस्वती को हम वागीश, वागीश्री, पाणी, वीणा, वीणा पाणी भी बोलते हैं। ठीक है। और भारती और गिरा भी बोलते हैं। तो इसका ट्रिक यही बनता है कि पहली बात तो अपन को सरस्वती, उसका दूसरा नाम शारदा है या भारती है, यानी उसका नाम क्या है? सरस्वती का दूसरा नाम शारदा है या भारती है, वो गिर गई। ठीक है, गिरा बोल सकते हो। सरस्वती, शारदा, सरस्वती का दूसरा नाम शारदा, भारती है, वो गिर गई, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? वीणा, वीणा पाणी, वागीश, वागीश्री। तो इस प्रकार से अपने 5 पर्यायवाची पढ़े और बिल्कुल अच्छे से पढ़े। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर अपने एग्जाम के अंदर डिट्टो फंसने वाले हैं। देखिएगा, यम को हम यमराज बोलते हैं, धर्मराज बोलते हैं, काल बोलते हैं, अंतक बोलते हैं, ठीक है, कर्तांत बोलते हैं। इसके बाद अपन यमराज को और क्या बोलते हैं? जीवतेश बोलते हैं अपन लोग, सूर्यपुत्र बोलते हैं, दंडधर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आख्यान को क्या बोलते हैं? आख्यान को अपन, ये एक प्रकार की कहानी है, कहानी है तो कथा, कहानी, किस्सा आख्यान हो गया। वृत्तांत और इतिवृत्त, ये भी एक आख्यान का ही क्या है? सिनोनियम्स हैं। उसके बाद पवित्र की बात करेंगे, जैसे कि पुनित का पुत्र सत्सुचि, पवन का पुत्र शुचि, शुद्ध है, विशुद्ध है और पावन भी है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। सुंदरी को अपन कैसे पढ़ा था कि हम प्रमदा, ललिता, सुनन्या, सुनेत्रा बोलती हैं कि हम सुंदरी हैं, हमें ललना, रमणी कहो। क्या कहो? रमणा, ललनी, कामिनी, सुमुखी, विलासनी कहो। उसके बाद सरस्वती क्या कहती है कि सरस्वती बोलती है कि सरस्वती का दूसरा नाम यशोदा, भारती, वो गिरा बोल सकते हो आप सभी लोग। वागीश, वागीश्री, वीणा, वीणा पाणी। इस प्रकार है 5 सिनोनिम्स को हमने आप पर्यायवाची को याद किया और काफ़ी अच्छे ट्रिक के साथ याद करा। कल हम फिर 5 को याद करेंगे। 10 दिन के अंदर हम 50 पर्यायवाची करा देंगे। 50 पर्यायवाची से बाहर कुछ भी नहीं आता, वहीं से आपके फंस जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करना था। थैंक यू।